हम्म। हम्म। यहाँ पर क्या है? गोपाचल पर्वत, सिगार चोटी, यहाँ पर है विंध्याचल। इस क्षेत्र में भांडेर, और यहाँ कैमूर। और ये बीच में क्या है? नर्मदा घाटी। यहाँ पर राजपीपला, फिर महादेव और मैकाल या मैकल पर्वत श्रेणी। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, और महादेव की, मैकल की अमरकंटक। ठीक है, हेडिंग डालिए विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस भाग में है? पश्चिम में। विंध्याचल पश्चिम भाग में स्थित है। पश्चिम भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, काकड़ी बर्डी, वांचू पॉइंट, वांचू पॉइंट, सलकनपुर, और भीमबेटका आते हैं। इसके बाद दूसरा लिखिए भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी हाँ, यह मध्य प्रदेश के, यह विंध्याचल पर्वत के
यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत सद्भावना या गुडविल चोटी कल बताया था ना, सद्भावना चोटी गुडविल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। कल बताया था सद्भावना को गुडविल कहते हैं, सिर्फ एक ही नाम है ना, आती है, जिसके अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है। जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है और यह दमोह में स्थित है। इसके बाद है कैमूर। कैमूर श्रेणी समझना। कैमूर श्रेणी जो है तो यह किस भाग में है? पूर्वी भाग में, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। एक नदी है केन नदी। केन नदी कहाँ से निकली है? कैमूर श्रेणी अर्थात कटनी जिले से निकली है। ठीक है। कटनी जिले के किस गांव से? अहीर गांव से। ठीक। अब इसके अंतर्गत दो पर्वत आते हैं। एक आता है त्रिकुटा, जो कहाँ है? मैहर में, और गिद्धराज जो है सतना में। त्रिकुटा, मैहर, गिद्धराज, सतना। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य, यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन किसके मध्य? यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। अब हेडिंग डालो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये 3 भाग हैं इसके। पहला कौन सा है?
राजपीपला, महादेव और महकल। राजपीपला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात व मध्य प्रदेश, महादेव महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, महकल का है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो हेडिंग डालो, पहला राजपीपला, राजपीपला। राजपीपला में लिखिए कि यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग। कैसे पश्चिमी भाग? देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। राजपीपला किधर है? पश्चिम की साइड है ना। तो यह सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश से होकर बुरहानपुर दर्रे तक है। गुजरात मध्य प्रदेश से होकर बुरहानपुर दर्रे तक। बुरहानपुर दर्रा। इसके अंतर्गत बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स और ग्वालगढ़ हिल्स आते हैं। बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ और ग्वालगढ़ हिल्स आते हैं। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। चूलगिरी, इसकी ऊंचाई 1215 मीटर। 1215। और कहाँ है ये? बड़वानी में स्थित। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार ना। हाँ, बुरहानपुर सही है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। और उसमें स्थित असीरगढ़ का किला। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो असीरगढ़ के किले को। लिख लेना कि दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक। फिर अगला है महादेव।
महादेव श्रेणी। इसमें लिखना कि सतपुड़ा का मध्य भाग, सतपुड़ा का मध्य भाग, इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। थोड़ा जल्दी करो। हाँ, सतपुड़ा का मध्य भाग महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से लेकर सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, धूपगढ़, पचमढ़ी, कालीभीत, धूपगढ़, पचमढ़ी, कालीभीत, चौरागढ़, व नंदीगढ़ आते हैं। कालीभीत बैतूल में है, कालीभीत पहाड़ी। चौरागढ़, नंदीगढ़ आते हैं। इस श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और धूपगढ़ याद रखना कि ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचाई पे जो चोटी है वो धूपगढ़ है। और महादेव श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350। फिर अगले लिखो मैकाल। मैकाल श्रेणी यह मध्य प्रदेश सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। सिवनी से छत्तीसगढ़ पूर्वी भाग में स्थित है और सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक इसका क्या है? विस्तार है। और इसका जो पूर्वी भाग मतलब कौन सा कहलाएगा? इधर छत्तीसगढ़ वाला भाग जो है कैसा है? तो अर्धचंद्राकार पूर्वी भाग अर्धचंद्राकार है, आधा चांद की तरह।
ठीक है। फिर लिखना कि इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। अमरकंटक चोटी 1048 मीटर ऊंचाई है और इसके अंतर्गत अमरकंटक किरार घाटी, इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में आते हैं। हो गया। देखो अभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे नदियों में हमने पढ़ा था ना कि नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक, तो समानांतर कैसे, जैसे ऊपर तरफ कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत कहलाएगा और अजंता पर्वत। सतपुड़ा अजंता के ऊपर विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी यहाँ है पूरा। फिर है क्या, नर्मदा घाटी, ये है नर्मदा घाटी, फिर सतपुड़ा है। फिर महाराष्ट्र की ओर आते हैं तो कौन सा है, अजंता पर्वत श्रेणी। मैप में समझ लेते हैं, जैसे मान के चलो कि ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया पूरा। फिर यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसके नीचे है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट नीचे ताप्ती नदी है, जो किसके समानांतर है, नर्मदा के समानांतर हैं। फिर नीचे की तरफ कौन सा पर्वत है महाराष्ट्र में, यहाँ पे है अजंता। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, कि नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुल्ताई बैतूल से होता है ना। ठीक, फिर लिखना गोपाचल पर्वत में ग्वालियर किला स्थित है। गोपाचल पर्वत में ग्वालियर किला स्थित है। फिर यहाँ पे एक पर्वत है गिद्धराज। गिद्धराज में लिखना, हो गया, ग्वालियर किला स्थित है। फिर गिद्धराज पर्वत में लिखना, ये है सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। यह है सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। देवराज नगर। भोपाल कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, भोपाल 5 पहाड़ियों से।
लिखो जल्दी। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ी हैं? 5। श्यामला, अरेरा, कटारा, नेयोरी और ईदगाह। ये 5 पहाड़ियाँ हैं। श्यामला, अरेरा, कटारा, नेयोरी और ईदगाह। फिर फैक्ट में लिख लेना कि लॉन्जी हिल्स, बालाघाट और लम्हेटा हिल्स, जबलपुर। लॉन्जी हिल्स बालाघाट में स्थित है और लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। तो ये लगभग पर्वत से रिलेटेड मध्य प्रदेश का सब कुछ हो गया है। ठीक। और बाकी जो फैक्ट है तो फैक्ट इन्हीं से निकलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे असीरगढ़ का किला है, ठीक है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो हो गया असीरगढ़। सतपुड़ा के पश्चिम भाग में कौन सी श्रेणी है? मध्य भाग में कौन सी श्रेणी है? पूर्वी भाग में कौन सी श्रेणी है? मध्य भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भाग में सबसे ऊंची चोटी, जैसे महादेव हो गया सतपुड़ा का, तो धूपगढ़ है। और जैसे भांडेर मध्य भाग किसका है? विंध्याचल का। तो विंध्याचल का मध्य भाग भांडेर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो पूरा डिटेल जो है यहाँ पे करवा दिया हूँ, तो इसको जो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर बाकी जो है कल करते हैं।